में चलते हैं अब हम आगे किसमें कि दर्पणों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो प्रतिबिंबों का बनना, अवतल व उत्तल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, प्रतिबिंबों का बनना। तो सबसे पहले बात करते हैं जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। कि गुरुजी आपने तो ये लिख दिया, हमें कुछ समझ नहीं आया कि जब प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। गुरुजी हमें तो गुजार के दिखाओ, हमें तो भरोसा नहीं हो रहा आप पर, नहीं हो रहा। चलो भाई भरोसा नहीं हो रहा तो चलो दिखाते हैं आपको। ये लो भाई, ये तो अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया? अवतल दर्पण, जिसका बाहरी पृष्ठ पर क्या हो? पॉलिश हो। अब मान लीजिए ये इसका क्या हो गया? फोकस, ये इसका वक्रता केंद्र। कोई प्रकाश की मुख्य अक्ष समांतर आई भाई, ये मुख्य अक्ष क्या आई? समांतर। अब इसका क्या होगा? परावर्तन होगा। अब परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। देखो भाई मुख्य फोकस से इसको उजाड़ दो और इससे उजाड़ दो। तो ये पहला नियम हो गया। जब प्रकाशीय किरण क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरी बात क्या हुई? गुरुजी अब उत्तल से समझाओ। चलो भाई उत्तल से समझा देते हैं आपको। ये फोकस हो गया, ये केंद्र हो गया। जब कोई प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो क्या होगा? इसका परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात क्या होगी? मुख्य अक्ष से प्रतीत होगी। इसमें किसमें? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होगी? प्रतीत होगी, है भाई। अब लेकिन आपको दो नियम और बताते हैं इसमें अभी आपको, फिर आपको बताते हैं कि इसमें प्रकाशीय किरण के बारे में। ये आप आज को आपतित किरण बोलते हैं, आपतित, इसको बोलते हैं परावर्तित। हाँ अभी इसको बता देते हैं आपको, आपतित तो परावर्तित क्या होती है, समझाएंगे इसको भी आपको। ठीक है भाई, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है भाई, यहाँ से प्रतीत हो रही है, यहाँ पर क्या मिल रही है। तो कहने का मतलब ये क्या? उत्तल में क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है मुख्य फोकस से, और अवतल में क्या रही है? गुजरती है या प्रतीत होती है, या क्या होती है? प्रतीत होती है भाई। क्या होती है? प्रतीत। प्रतीत तो इसमें होगी उत्तल में, और वास्तव में किसमें मिलेंगी? अवतल में। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। जब प्रकाशीय किरण, दूसरा, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरे तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। गुरुजी समझाओ अब हमें तो। चलो भाई लेके चलते हैं यहाँ पर। ये तो हो गया आपका अवतल दर्पण, है भाई। जैसे इसमें हो गया अवतल दर्पण, इसमें हो गया उत्तल दर्पण। तो अब क्या है कि गुरुजी ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। अब कोई प्रकाश की किरण, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। कहाँ से आ रही है कि गुरुजी मुख्य फोकस से गुजर रही है।
मुख्य फोकस से गुजर रही है। अब इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। क्या होगा, परावर्तन। अब परावर्तन होगा तो किसके अक्ष के समांतर हो जाएगी परावर्तन के पश्चात भाई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये देखो प्रकाश किरण यूं आई, कैसे आई, ऐसे आई, और जैसे ही परावर्तन से दर्पण से क्या हुआ, परावर्तन हुआ, और परावर्तन के पश्चात क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर का मतलब ये होता है, जब पटरी देखिए आप, पटरी, तो पटरी उसमें दो लाइन होती है ना, वो बिल्कुल समांतर होती है। क्या होती है, समांतर। तो इस प्रकार ये समांतर होगी। देखो ये पटरी सी बन गई ना, ये तो ये पटरी सी बन गई। देखो ये तो इन समांतर का मतलब जिनके दो रेखाओं के मध्य के बीच की दूरी समान हो, उसको समांतर रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि गुरुजी अब उसको समझाओ मैं तो। अब उत्तल दर्पण से ये लो भाई, ये समझ लो इसका बाहरी पृष्ठ हो गया, ठीक है भाई, ये इसका मुख्य फोकस हो गया। अब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई, ठीक है भाई, अब हमें उत्तल दर्पण में तो बिल्कुल दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रतीत होती है। अब इसका परावर्तन तो यही हो जाएगा भाई, परावर्तन हो जाएगा, ऐसे मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी, और लेकिन हमें ये मुख्य फोकस से आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत। मुख्य फोकस से तो क्या आ रही है, प्रतीत। अब जैसे मुख्य फोकस से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो गई, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। जैसे भाई प्रकाश किरण यूं ही, अब इसका क्या हुआ, परावर्तन। अब ये तो हमें मुख्य फोकस से तो आती क्या हो रही है, हमें प्रतीत हो रही है भाई। ये क्या हो रही है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, और जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से क्या हो गई, समांतर हो गई। हाँ, बच्चे बोल रहे थे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण बताओ। चलो भाई इसको भी लेके चलते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, हैं? देखो भाई समझाते हैं आपको। आपतित किरण कि भाई ये कोई दर्पण है, समतल दर्पण है। जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। अब जैसे आपतित किरण आई तो इसका क्या हो गया, परावर्तन। क्या हो गया, इसका परावर्तन। ऐसे आई और ऐसे गई, जा भाई तू, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण। परावर्तित किरण समझ में आया ना, कि आपतित किरण क्या हुई कि गुरुजी जो आपतित होती दर्पण पर, और परावर्तित क्या हुई, जो परावर्तित होती है। और इसको क्या बोलते हैं हम, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। अब इसके दो नियम हैं। कौन से नियम है, दो नियम, कि गुरुजी दो नियम कौन कौन से हैं। लो भाई उनको बताते हैं, दो नियम कौन कौन से हैं। गुरुजी दो नियम ये हैं कि ये बड़ा कोण और ये कोण, इसको आर कहते हैं, इसको आई, इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। कि गुरुजी आपतन कोण किसे कहते हैं, लो समझो भाई, आपतन कोण भी समझाते हैं आपको। आपतन कोण, आपतित किरण, आपतित किरण वे अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है भाई। इसी प्रकार परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या है भाई, कि क्या हो गया, परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के मध्य बना कोण। ठीक है भाई, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण, और आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण। इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। ये उतार लिया आपने, ये उतार लिया, इसको समझा दिया आपको। ठीक है भाई, अब आगे समझाते हैं आपको इसके ही परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम कि गुरुजी क्या है परावर्तन का नियम। पहला है कि आपतित किरण
अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं कि गुरुजी आपतित किरण, परावर्तित किरण वे अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है। दूसरा नियम यह है कौन सा कि भाई आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है भाई, दोनों कैसे होते हैं, बराबर। आपतन कोण वे आपतन कोण वे परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कोण आई बराबर कोण आर, दोनों कोण कैसे होते हैं, बराबर। दोनों कोण कैसे होते हैं, बराबर। ये आपको मैंने बताया, परावर्तन के नियम के बारे में बताया। ठीक है, तो अब आगे एक और बताते हैं आपको। परावर्तन जो चल रहे हैं ना अपने दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, आपको दो बता दिया। जब प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण के पश्चात वो मुख्य अक्ष के दर्पण के पश्चात कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। अवतल दर्पण में तो वो गुजरती है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमें क्या होती है, प्रतीत होती है। इसी का उल्टा, जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य फोकस से गुजरती है या प्रतीत होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तीसरा पढ़ेंगे कि जब प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र से गुजरे तब क्या होता है। चलो भाई, लास्ट का पॉइंट आपका ये बताते हैं आपको। ये भी जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरे, वक्रता केंद्र से गुजरती है, परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है। ये देखो कितनी अच्छी चीज है। देखो अवतल दर्पण समझते हैं पहले हम। ये अवतल दर्पण हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। समझो, जब कोई प्रकाशीय किरण, भाई देखो प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र से गुजरी, क्या हुई, जब कोई प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, वक्रता केंद्र से, अब देखो भाई ये वक्रता केंद्र है इसका, इससे गुजरी। ठीक है भाई, अब वक्रता केंद्र से अब इसका क्या होगा, इसका परावर्तक पृष्ठ से क्या होगा, इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। अब परावर्तन होगा ना तो ये परावर्तन के पश्चात ही इसी मार्ग पर लौट जाती है। मैंने क्या लिखा, जब प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है, जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में लौट गई। इसको बोलते हैं जब प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो क्या होता है कि वो उसी दिशा में लौट जाती है। तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से। अब पढ़ेंगे, अब बताते हैं हम आपको उत्तल दर्पण से। इसका उल्टा सिस्टम है, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया। कि गुरुजी बताओ भाई, इसमें कहने का मतलब ये है कि अवतल दर्पण में वास्तव में बनते, वास्तव में प्रतीत हो, वास्तव में होती है घटनाएं, लेकिन उत्तल में क्या है, हमें प्रतीत होता है। कि गुरुजी कैसे होगा इसमें प्रतीत, ये लो भाई, ये अब हमें थोड़ा सा समझाते हैं इसे। देखो ये वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है भाई, क्या हो रही है, वक्रता केंद्र से गुजरती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। ठीक है, अब इसका जैसे परावर्तन होगा तो ये वक्रता केंद्र से ही क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, उसी से उसी मार्ग पर लौट जाएगी। क्या हो जाएगी, उसी मार्ग पर लौट जाएगी। तो ये हमने आज आपको बताया, 3 नियम बता दिए, परावर्तन के नियम बता दिए और दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब बता दिए आपको,
और हमने आपको प्रकाश के बारे में बता दिए। अब हम आपको अगली क्लास में और अगला इसका पार्ट लेके चलेंगे कि इसके द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, फोकस दूरी क्या होती है, तो फोकस वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो उसके बारे में आपको हम अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है।